जितने भी फार्म हाउसेज हैं, मेजरली जो भी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप फर्दर ऑन फार्म हाउस की तरफ जा सकते हैं, फार्म लैंड खरीद सकते हैं, या ऐसे प्रोजेक्ट्स जो एनओसी अप्रूव्ड हैं, तो वो कौन सी ऐसी लोकेशन है, वो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, या कौन से ऐसे फार्म हाउस आज के दिन में अवेलेबल है जो हमें इंस्टॉलमेंट्स पे भी मिल जाते हैं। और एक ऐसा मेरा जो मैं कहूँगा मेरी पर्सनल प्रेफरेंस, आज के दिन में अगर कोई बंदा लो कॉस्ट के ऊपर एक अच्छे फार्म हाउस की अवेलेबिलिटी देख रहा है तो मेरा ख्याल से उसको सबसे ज़्यादा वो चीज़ सूट करती है। अस्सलाम वालेकुम, सादी कहानी के साथ मैं हूं साद अली और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल। अच्छा, आज मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा मुझे क्यूरीज रिसीव हो रही थी इस्लामाबाद और इसकी विसिनिटी के अंदर जितने भी फार्म हाउसेज हैं, मेजरली जो भी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप फर्दर ऑन फार्म हाउस की तरफ जा सकते हैं, फार्म लैंड खरीद सकते हैं, या ऐसे प्रोजेक्ट्स जो एनओसी अप्रूव्ड हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग मुझे कॉल्स कर रहे थे, व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट ड्रॉप कर रहे थे कि काइंडली ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें डिटेल्स दें कि हमें फार्म हाउस अगर इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर ख़रीदना है तो वो कौन सी ऐसी लोकेशन है, वो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, या कौन से ऐसे फार्म हाउस आज के दिन में अवेलेबल है जो हमें इंस्टॉलमेंट्स पे भी मिल जाते हैं। तो बेसिकली मैं 4 से 5 ऐसे आप लोगों के लिए आज प्रोजेक्ट्स लेके आया हूँ जो कि इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर, इस्लामाबाद के नियर बाय एरिया के अंदर वो फार्म हाउसेज लोकेटेड हैं, और उनमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंस्टॉलमेंट्स पे भी हैं, और एक ऐसा मेरा जो मैं कहूँगा मेरी पर्सनल प्रेफरेंस, आज के दिन में अगर कोई बंदा लो कॉस्ट के ऊपर एक अच्छे फार्म हाउस की अवेलेबिलिटी देख रहा है तो मेरा ख्याल से उसको सबसे ज़्यादा वो चीज़ सूट करती है। लेकिन वो मैंने बिल्कुल वीडियो के एंड में रखा हुआ है ताकि आप पूरी वीडियो देखें। अक्सर आप लोग वीडियो के बीच में डंडी मार जाते हैं, जिसकी वजह से मोस्टली जो एक होता है ना वीडियो को बनाने का जो मकसद होता है उसको 1 मिनट के अंदर या मैं 3-4 मिनट के अंदर कंप्लीट नहीं एक्सप्लेन कर सकता किसी भी चीज़ को। तो काइंडली वीडियो एंड तक देखा करें। कुछ बातें शुरू में होती हैं, कुछ दरमियान में होती है और कुछ काम की बात होती है। काम की बात ऐसी होती है जो कि एंड में रखी हुई होती है। तो काइंडली वो पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको कंप्लीट वीडियो जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। तो खैर, चैनल पे जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फर्दर ऑन का इसको अपडेटेड डाटा या अपडेटेड जितनी भी वीडियोस आ रही है रियल एस्टेट से रिलेटेड, रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड, ताकि आप लोग अपडेटेड रहें तमाम तरह इन्फॉर्मेशन को लेके। खैर, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट में जो सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है दैट इज ओएसिस फार्म्स। ओएसिस फार्म्स जो कि बेसिकली लोकेटेड है इस्लामाबाद के जोन 4 के अंदर। अच्छा, जोन 4 का जो एरिया है बेसिकली ये शक्करपड़िया से स्टार्ट होता है और ये जाता है आपके तमाम जितना भी है मरी के आसपास का एरिया, बाराको का एरिया, तमाम तर एरिया जो है ये सारा जो है जोन 4 एरिया के अंदर आ रहा होता है इस्लामाबाद के। अच्छा, ये जितना भी एरिया है तमाम सीडीए का जो बेसिकली मास्टर प्लान है उसके अंदर इंक्लूड है। 5 बेसिक जोन है इस्लामाबाद सीडीए के, जिसके अंदर सीडीए को जो है ना डिवाइड किया हुआ है। उसमें जोन 4 का एरिया जो कि जिसमें स्टार्टिंग शक्करपड़िया से मैंने बताई और एंड जो है बाराको और इसकी तमाम तर विसिनिटी इसके अंदर आती है। अच्छा, ये एरिया जो है ये सबसे खूबसूरत एरिया है इस्लामाबाद का। अगर देखें इस्लामाबाद के अंदर मेजरली जो लोग इस्लामाबाद को पसंद करते हैं वो उसके लैंडस्केप की वजह से पसंद करते हैं, जो ग्रीनरी है या जो आप कह लें मार्गला हिल्स की खूबसूरती है या जो बैक ड्रॉप में मरी का एरिया आ रहा है तमाम तर, उसकी वजह से इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा हुस्न है, एक बहुत बड़ी खूबसूरती है जिसको तमाम तर इन्वेस्टर या तमाम तर रियल एस्टेट के जो भी या तमाम तर वो लोग जो इस्लामाबाद की तरफ मूव करते हैं वो तमाम तर इन कुछ चीज़ों को, मेजर चीज़ों को देख के शहर की तरफ मोस्टली लोग शिफ्ट करते हैं और मोस्टली लोग आ रहे हैं। तो इसमें अगर मैं इस्लामाबाद के जोन 4 एरिया में बात करूं तो ओएसिस फार्म लोकेटेड है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली 2 लोकेशन, इसको 2 रोड्स कनेक्ट करती हैं। एक रोड जो सिमली डैम की रोड आ रही है वो, सेकंड रोड जो है वो आपकी जो मलोट रोड है जो कि पार्कव्यू सिटी के साथ से गुजर रही है वो रोड। अच्छा, ये प्रोजेक्ट की लोकेशन में एक दो अब मतलब पब्लिक एरियाज में ये पब्लिक 2 रोड्स आ रही है जो इसको कनेक्ट कर रही हैं। उसके बाद फिर दोबारा सोसाइटी के इर्द गिर्द अगर मैं बात करूं तो NIH हॉस्पिटल है जो कि तकरीबन 15 से 20 मिनट की मुसाफत पे है। उसके बाद कायद आज़म इंटरनेशनल का जो कैंपस है जो कि ओल्ड कैंपस है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट पे वो है, और जो न्यू कैंपस आ रहा है वो काफ़ी करीब इसके 10 से 15 मिनट के रेडियस के अंदर आ रहा है। तो खैर, ये प्रोजेक्ट भी बेसिकली NOC अप्रूव्ड है। इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी थी कि ये प्रोजेक्ट आज के दिन में इंस्टॉलमेंट बेस पे अवेलेबल है 30% पे। फर्दर ऑन इसमें मजे की चीज़ ये है कि 30% पे जो भी बंदा आज के दिन में प्लॉट लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है तो सोसाइटी उसको 30% डाउन पेमेंट के ऊपर प्लॉट एलोकेट कर रही है। वो लेके आप 30% पे इसके ऊपर फर्दर ऑन अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। और आगे जो बाकी पेमेंट प्लान है वो तकरीबन 2.5 से 3 साल का पेमेंट प्लान है जिसके आगे आपने फर्दर ऑन इनको पेमेंट्स करनी है। तो उस हवाले से ये प्रोजेक्ट में जो इस टाइम 2 कनाल का जो प्लॉट चल रहा है वो तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख रुपया उसकी जो है वो टोटल पेमेंट है, जिसकी 30% डाउन पेमेंट अगर मैं कहूँ तो वो 74 लाख रुपीज़ इसकी 30% डाउन पेमेंट है। इस पर आगे फर्दर
फर्दर ऑन 4 कनाल के फार्म भी है और इसमें आगे फर्दर ऑन 8 कनाल के फार्म हाउस भी हैं। 4 कनाल का फार्म हाउस इसमें तकरीबन 5 करोड़ 20 लाख रुपए का मिलता है आपको, जिसके आगे इसी तरह 30% आप डाउन पेमेंट तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए के करीब बन रही है। ये एक ऐसा एरिया है जो कि बेसिकली लोकेटेड है पार्क व्यू सिटी और बैरियर इनक्लेव का जो एरिया है, और इसकी बैक पे आता है जो एरिया वो नेवल फार्म्स का एरिया आता है। तो ये बेसिकली बड़ा करीब है इन तमाम तर एरियाज़ के और इन तमाम तर ऐसी सोसाइटीज़ के जो आज के दिन में डेवलप हो रही हैं और बहुत अच्छी डेवलप हो भी गई हैं, और आगे उसमें जितनी भी एमिनिटीज़ हैं स्कूल्स की और वो तमाम तर चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि ये बिल्कुल मरी के फुट हिल पे आता है, बिल्कुल मरी के नज़दीक, या आप कह लें कि इस्लामाबाद का वो एरिया सिमली डैम का एरिया जो कि वैसे ही मारगला और पुठहार रेंजेस से जो है मुश्तमिल है। तो उस तरह लोकेशन वाइज अगर आप लैंडस्केप देखें तो ये एरिया बड़ा खूबसूरत है। इसी वजह से मैंने जो सेकंड प्रोजेक्ट भी उठाया वो भी इसी एरिया का है जो कि नेवल फार्म्स के नाम से है। देखिए, फार्म हाउस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। फार्म हाउस कोई भी बंदा रशी एरिया में या इस्लामाबाद के अंदर में अगर आपको कह दूं कि जी 4 कनाल का या 5 कनाल का, पहले तो ये कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लेकिन सेकंड ये कि फार्म हाउस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो शहर से थोड़ी ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको नेचर भी देखने को मिले, जहाँ का लैंडस्केप भी खूबसूरत हो, जहाँ पे आगे नेचुरल हैबिटेट भी मज़े की हो, और टेम्परेचर में भी कोशिश यही होती है कि टेम्परेचर में भी थोड़ा बहुत इतना फ़र्क हो कि जो शहर का बेसिकली गर्मी के अगर जोर आप देखें इस्लामाबाद के अंदर, अगर उस जोर को तोड़ने के लिए एटलीस्ट 2-3 डिग्री का ऐसा फ़र्क हो जिसको बंदा जाके थोड़ा मौसम को थोड़ा एंजॉय कर सके। तो उस हवाले से जो मैं कहूँगा नेवल फार्म्स का एरिया या जितना भी ये जोन 4 का एरिया है, तो वो तमाम तर एरिया बड़ा खूबसूरत है इस तमाम तर लैंडस्केप और इन तमाम तर चीज़ों को देख के। तो इसी में अब नेवल फार्म्स आते हैं जो कि बेसिकली आज से तकरीबन 25-30 साल पुराना प्रोजेक्ट है। उसके अंदर भी 3 से 4 इनके मेजर ब्लॉक्स हैं जिसमें A-B-C-D तक ब्लॉक जो है वो डेवलप है। ई ब्लॉक के अंदर इसको आपको नॉन बैलेट मतलब बैलेटेड प्लॉट्स है लेकिन नॉन पोजेशनेबल है, तो वहाँ पे भी आपको फार्म हाउसेस, खैर आज के दिन में बैलेटेड फार्म हाउसेस लेकिन नॉन पोजेशन फार्म हाउसेस मिलते हैं। लेकिन इसके जो इनिशियल ब्लॉक्स हैं जिसमें A-B-C-D के ब्लॉक हैं, इसमें 4 कनाल, 8 कनाल, 10 कनाल और इवन 20 कनाल के फार्म हाउसेस भी अवेलेबल हैं। और आज के दिन में अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट माशाल्लाह इसके अंदर बड़ी अच्छी हुई हुई है। वो तमाम तर हज़रात जो फार्म हाउस की नीयत से लैंड देख रहे हैं या उस तरह उन लोगों को बड़ा सूट करता है जो इस्लामाबाद के करीब तरीन विसिनिटी के अंदर आपको मैं कहूँ तो ये बड़े ज़बरदस्त फार्म हाउसेस हैं। इनकी लोकेशन भी बड़ी खूबसूरत है और ये CDA से अप्रूव्ड भी हैं। अच्छा, इसके अंदर जो फार्म हाउसेस हैं बेसिकली वो 5 कनाल, 8 कनाल, 10 कनाल और 20 कनाल का जो सबसे बड़ा फार्म हाउस है इस प्रोजेक्ट के अंदर वो आपको देखने को मिलता है, जो कि मेजरली A ब्लॉक के अंदर और B ब्लॉक के अंदर लोकेटेड है। अच्छा, इसमें जो बेसिकली फार्म हाउस है 5 कनाल का वो तकरीबन 4 से 6 करोड़ के बीच में इसकी प्राइस रेंज है। इसी में जो 8 कनाल का फार्म हाउस है वो तकरीबन 7 से 10 से 11 करोड़ की रेंज में मिलता है। इसके आगे फर्दर ऑन 20 कनाल का फार्म हाउस है 16, 16.5 करोड़ पे से लेके आगे बर्तन ऑन 20, 21, इवन 22 करोड़ तक के फार्म हाउसेस भी इस एरिया में अवेलेबल हैं। तो देखा जाए तो लैंड वाइज अगर मैं कहूँ तो अगर आप कॉस्ट ऑफ लैंड को डिवाइड करें पर कनाल के ऊपर तो कंपैरेटिवली इसकी रेट्स, अगर मैं इसकी विसिनिटी के एरिया से बात करूँ, जैसे पार्क व्यू सिटी में आज के दिन में जो 2 कनाल का प्लॉट है वो तकरीबन आपको 10 से 11-12 करोड़ रुपए का मिलता है। अगर उस तरह देखा जाए तो तकरीबन 5-5.5 लाख करोड़ रुपए का 1 कनाल का वहाँ पे प्लॉट पड़ रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लोकेशंस एज कम्पेयर टू पार्क व्यू सिटी ये काफ़ी करीब है, लेकिन ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ लैंड इसका काफ़ी कंपैरेटिवली कम है। ऑल दो ये सोसाइटी डेवलप्ड है, इसमें तमाम तर आपको जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जिसमें बिजली, गैस, पानी, ये तमाम तर ज़रूरियात आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूँ तो एक और CDA के जोन 5 के अंदर आने वाला एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसका नाम है गुलबर्ग ग्रीन्स, उसके फार्म हाउसेस की बात करूंगा। ऑल दो ये फार्म हाउसेस आज के दिन में आम आवाम की, आम बंदे की रेंज से तो बिल्कुल आउट हो चुके हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखें इन फार्म हाउसेस को तो इन्होंने प्राइस के अंदर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत बड़ा एक मार्जिन लेके आए। इसकी बेसिक वजह जो थी उस सोसाइटी की लोकेशन थी, उसके बाद उस सोसाइटी का डेवलपमेंट थी, उसके बाद उस सोसाइटी का जो प्लान है जिसमें उन्होंने अभी देखें एग्जीक्यूशन में आपको वहाँ पे कमर्शियल एरिया भी मिल रहा है, आपको वहाँ पे हर किस्म की एक्टिविटी मिल रही है। फर्दर ऑन गुलबर्ग की मज़े की चीज़ ये है कि गुलबर्ग बहुत ऐसे इवेंट्स करा रहा होता है जिसकी वजह से वो तमाम तर सोसाइटी के अंदर बड़ी जान है, जिसकी वजह से उसके फार्म हाउसेस जो हैं, आप मिनिमम जो वहाँ पे 4-5 कनाल का जो भी फार्म हाउस है वो आपको सिर्फ लैंड जो है तकरीबन 10 से 12 करोड़ रुपए की रेंज में मिलता है। अगर उस तरह देखें तो ऑब्वियसली लैंड काफ़ी प्राइस काफ़ी अप्रिशिएटेड है। उसकी मेजर वजह ये है कि गुलबर्ग के जो फार्म हाउसेस है मोस्टली अब वो लोग जो कि इस्लामाबाद में इधर
कनाल के घरों में तंग हो गए थे, उनको आप वो फार्म हाउसेज वहाँ पे ले रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिविंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक कह ले एक लग्जरी लिविंग की मैं बात करूँगा या ऐसी चीज़ की बात करूँगा कि चल यार जिनके आगे फर्दर ऑन वो कहते हैं यार ऐसा एरिया हो जहाँ पे हम इजीली रह सके, खुले डोले रह सके। वो इस्लामाबाद की गलियों से कनाल की 2 कनाल की गलियों से तंग हो चुके हैं, तो उन लोगों ने मेजरली अभी अपनी फैमिलीज भी शिफ्ट कर ली हैं। वैसे अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये फार्म हाउसेज आज के दिन में लोगों को रेंटल की फॉर्म में भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दे रहे हैं, जिसमें तकरीबन अब वहाँ पे मेजरली जो देखा जाता है बहुत सारे इवेंट्स आपने भी अटेंड किए होंगे, बहुत सारे इवेंट्स मैंने भी अटेंड किए। वो फार्म हाउसेज अगर उनकी बात करूं तो वो एज अ बिजनेस पर इवेंट का वो लाख से 1.5 लाख 2 लाख इवेंट चार्ज कर रहे हैं, और सिर्फ लॉन्च का और सिर्फ उस चीज़ का। तो मतलब अगर आप हिसाब लगाएं जो 20 से 25 दिन में वो तकरीबन ना करते हुए भी 40 से 50 लाख रुपया सिर्फ इवेंट्स की शक्ल में वहाँ से निकाल रहे हैं। तो इस तरह अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो ज़बरदस्त है। मैं आज के दिन भी जो इन लोगों को जिस तरह फार्म हाउसेस के हवाले से मैं जो लोग ये सोचते हैं कि ये एक डेड इन्वेस्टमेंट है, तो उनके लिए ये सोचना बड़ा ज़रूरी है कि फार्म हाउसेस आज के दिन में इस्लामाबाद में या इवन इस्लामाबाद की जितनी भी विसिनिटी है, तो आजकल एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड बन गया है कि लोग ओपन इवेंट्स कराते हैं मार्केट में, क्योंकि 9 से 10 बजे कभी 11 बजे की टाइमिंग का जो एक फ्रेम है उसको अवॉइड करने के लिए लोग फार्म हाउसेस की तरफ जा रहे हैं, ओपन इवेंट्स करा रहे हैं, और वो इवेंट्स से जो फार्म हाउसेस ओनर्स हैं वो बड़े मज़े के पैसे कमा रहे हैं। मतलब D12 में अगर आप देख लें लाख 1.5 लाख रुपया नॉर्मल रेट चल रहा है, मतलब बहुत ही नॉर्मल फार्म हाउस के लॉन का भी जो रेट है ना वो 1.5 से 2 लाख रुपये है। और अगर आप अच्छे फार्म हाउस की तरफ जाए तो ऑब्वियसली उनकी फिर प्राइसिंग अपने हिसाब से ही है। तो बिल्डिंग अगर आप यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी प्राइसिंग और भी ज़्यादा एस्केलेटेड है और भी ज़्यादा वो लोग ऑफर करते हैं। गुलबर्ग को ही अगर मैं कहूँ तो गुलबर्ग में देखिए इस टाइम जो डेवलप फार्म हाउस है वो तकरीबन करोड़ 100 मतलब 100 करोड़ 1.25 अरब तक की बिल्डिंग्स भी वहाँ पे मौजूद है जो फार्म हाउसेस के हवाले से डेवलप हुई हुई हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये एरिया जो है ना बहुत खूबसूरत है, जो अफोर्ड कर सकते हैं उसको लेना भी चाहिए। लेकिन अगर मैं ट्रू फार्म हाउस फील की बात करूँ तो मुझे पर्सनली मैं कहूँगा, ऐसे नहीं है कि अंगूर खट्टे हैं, बट लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि फार्म हाउसेस के लिए अच्छा है, लोगों ने पैसे भी बड़े बना लिए, लेकिन गुलबर्ग इज़ नॉट अ सूटेबल प्लेस। या जिस जगह पे उन्होंने बनाए हैं मेरे ख्याल से एज अगर फार्म हाउस की नेचुरल उसको समझा जाए तो वो इतने प्रेफरेबल नहीं है। उसके अलावा जितनी भी विसिनिटी के मैं कहूँगा एरियाज़ हैं वहाँ पे प्राइसेस भी इस टाइम कम है, और अगर आप ट्रू फील लेना चाहते हैं फार्म हाउस की तो मेरा ख्याल से ये मैं आगे फर्दर ऑन और भी आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। एक और मैंने प्रोजेक्ट इसी वजह से सिलेक्ट किया जो कि एग्जिस्ट करता है मोटरवे के ऊपर, ब्राह्मा बातर इंटरचेंज के साथ ही मल्टी का एक प्रोजेक्ट है, मल्टी ऑर्चर्ड्स के नाम से। मल्टी ऑर्चर्ड है मल्टी रेजिडेंशिया। अब मल्टी ऑर्चर्ड्स का मज़ा ये है कि वहाँ पे भी आपको 5 कनाल 10 कनाल इवन 20 कनाल के फार्म हाउसेस भी देखने को मिल रहे हैं, बीच में 7-8 कनाल वाले फार्म हाउसेस भी देखने को मिल रहे हैं। इसके 2 ब्लॉक्स हैं मेजरली C और D ब्लॉक्स जहाँ पे आपको फार्म हाउसेस देखने को मिल रहे हैं। लोकेशन वाइज जो ये प्रोजेक्ट बनता है, जैसे ही आप ब्राह्मा बातर इंटरचेंज लेते हैं मोटरवे के ऊपर, तो जब आप पेशावर की तरफ जा रहे होते हैं तो ब्राह्मा बातर इंटरचेंज से उतरते ही राइट साइड के ऊपर इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है, बहुत करीब है इंटरचेंज से। और फर्दर ऑन इसके इनिशियल जो एरियाज़ है उसके अंदर इन्होंने AB ब्लॉक के अंदर 5 मरला 10 मरला 7 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स दिए हुए। उससे आगे फर्दर ऑन अब जब C और D ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको फार्म हाउस की कटिंग मिलती है। अब फार्म हाउस की कटिंग बड़ी मज़ेदार है इस प्रोजेक्ट के अंदर। इस प्रोजेक्ट में जो इस टाइम आज के दिन में जो आपको रेट मिलता है, तो 5 कनाल का जो यहाँ पे फार्म हाउस है वो तकरीबन 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए की रेंज में आपको मिलता है। और इसके बाद अगर मैं कहूँ ना जो 10 कनाल के फार्म हाउस है, तो 10 कनाल का फार्म हाउस इसमें आपको 5 करोड़ का भी मिलता है, और तकरीबन बढ़ते बढ़ते वो 7.5-8 करोड़ रुपए तक भी जाता है। वो डिपेंड टोटली कर रहा होता है कि फार्म हाउस की कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे लोकेटेड है और क्या कैटेगरी है बेसिकली फार्म हाउस की। लेकिन अगर प्राइस वाइज मैं देखूं तो प्राइस वाइज ये फार्म हाउस बड़े ज़बरदस्त हैं, डेवलप्ड हैं, रेडी टू मूव हैं। वहाँ पे लोग आज के दिन में उसके जो इनिशियल ब्लॉक्स हैं उसके अंदर रह रहे हैं, और ये जो फार्म हाउसेज हैं इनमें भी बहुत मेजर फार्म हाउसेज तकरीबन डेवलप हो चुके हैं, और लोगों ने उसको एज अ वीकेंड स्पॉट रखा हुआ है। देखिए लोकेशन वाइज भी वो थोड़े से इस्लामाबाद शहर से बाहर है, लेकिन प्राइस वाइज ऑब्वियसली यहाँ पे आपको आप मैं कहूँ कि आप पूरे 100 कनाल 200 कनाल ले सकते हैं जितने में आपने वहाँ पे 1 कनाल का, जितने में आपने वहाँ पे एक डेवलप फार्म हाउस लेना है उतने में आप यहाँ पे बहुत अच्छी जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं और बहुत बड़े साइज़ के फार्म हाउसेस खरीद सकते हैं। तो फार्म हाउसेस के शौकीन हजरात ऑब्वियसली वो इस चीज़ को समझते भी हैं कि फार्म की लोकेशन कैसी होनी चाहिए, क्योंकि फार्म हाउस इज़ नॉट मेंट टू डेवलप अ बिग प्रॉपर्टी। फार्म हाउस इज़ मेंट टू डेवलप ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पे आप खेल कूद सकें, जहाँ पे आप अपने लिए कोई हॉर्स राइडिंग का बंदोबस्त कर सकें, स्विमिंग पूल बना सकें, फर्दर ऑन इस तरह की ऐसी डेवलपमेंट जिस चीज़ों का आपको शौक है। इवन आप टेनिस कोर्ट बना सकते हैं, आप इसके अंदर बेहतरीन बारबेक्यू एरियाज बना सकते हैं, ऐसी अम्यूनिटीज़ बना सकते हैं जिसको आप यूज़ करते हैं या जो आप यूज़ करना पसंद करते हैं।
लेकिन आज के दिन में अगर मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में भी B17 के जो फार्म हाउसेज है वो बड़े ज़बरदस्त है। वहाँ पे भी जो इवेंट्स का रेट इस टाइम चल रहा है वो तकरीबन लाख रुपए के प्लस माइनस चल रहा है, जो कि मेरा ख्याल है दोबारा एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है उन फार्म हाउसेज ओनर के लिए जो लोग बेसिकली प्रॉपर्टी को डेवलप करके जिन्होंने रखा हुआ है वो खुद भी यूज़ कर रहे हैं। उनके पास एक फर्दर ऑन ये ऑप्शन भी है कि वो इवेंट्स में दे के बहुत ज़बरदस्त उससे भी रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो फार्म हाउसेज कोई डेड इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सिर्फ यूटिलाइजेशन का तरीका आना चाहिए। और आखिरी वो सरप्राइज प्रोजेक्ट जो मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ था, जिसको मैं कहूँगा जो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस भी है, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि ये देखिए इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है। अगर फार्म हाउस की ट्रू आपने फील लेनी है तो मेरा ख्याल से इससे बेहतर लोकेशन कोई नहीं है। आज के दिन में भी वहाँ पे बहुत सारे एरियाज डेवलप्ड हैं और बहुत खूबसूरत फार्म हाउसेज वहाँ पे बने हुए हैं। खानपुर डैम का ये बेसिकली एरिया है, खानपुर डैम की विसिनिटी का ये एरिया है। खानपुर डैम के व्यू के ऊपर ये बना हुआ है। बैक पे इसकी तमाम तर मार्गला हिल्स आती हैं, राइट साइड के ऊपर भी तमाम तर हिल व्यू है। बेसिकली एक वैली का व्यू पेश करती है। ये एरिया बेसिकली ये सोसाइटी जो बन रही है ये बेसिकली लेक शोर रेजिडेंशिया के नाम से बन रही है और लेक शोर फार्म्स के अंदर इसके आगे फर्दर ऑन इन्होंने फार्म हाउसेस भी बनाए हुए हैं। अब ये एरिया बनता है इस्लामाबाद से, अगर मैं कहूँ तो D12 से तकरीबन 12 से 14 किलोमीटर, जो कि अभी न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है अलेक्जेंडर रोड की। ये अगर आप लेते हैं तो 12 से 14 किलोमीटर बनता है। लेकिन अगर आप ओल्ड रूट रहते हैं तो वो टेक्सला कैंट और खानपुर वाला जो रोड है ओल्ड रूट, वहाँ से आके आप इस सोसाइटी तक अप्रोच करते हैं। इस सोसाइटी में मजे की चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको 3 कैटेगरीज मिल रही है फार्म हाउसेस की। लोकेशन वाइज हाइटेड प्लॉट्स हैं, हिल टॉप के ऊपर से स्टेप वाइज इन्होंने प्लान किया हुआ है। तमाम तर जो फार्म हाउसेस बनेंगे वो स्टेप वाइज तमाम लेक जो हिल टॉप का एरिया है उसके ऊपर ये देंगे, जिसको फ्रंट व्यू तमाम तर जो है वो खानपुर डैम का आ रहा है। मज़े की चीज़ ये है कि ये एरिया आज के दिन में डेवलप्ड है, वहाँ पे लोग रह भी रहे हैं। हमारे एक बड़े अजीज़ दोस्त हैं, वहाँ पे उनका बड़ा खूबसूरत फार्म हाउस उन्होंने बनाया हुआ है बिल्कुल खानपुर डैम के ऊपर। तो अक्सर वहाँ पे जाना होता है, अक्सर वो एरिया देखने होता है। रोड्स वगैरह वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई हैं। बेसिक अमेनिटीज़ वहाँ पे तकरीबन तमाम तरह अवेलेबल है। मतलब आपको बिजली मिल रही है, आपको पानी मिल रहा है। पानी तो खानपुर डैम का खुला अन्य पानी मिल रहा है। वैसे अगर उस डैम को देखें तो दोस्त की अगर उसकी मैं बात करूँ तो माल्टे के बाग शाग लगाए हुए हैं। ये एरिया वैसे भी बड़ा फीजिबल है फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ों के लिए। तो अगर आप ट्रू फील लें ना कि दोस्त आपको इस्लामाबाद के करीब भी है, इस्लामाबाद से मतलब बहुत भी मैं कहूँ अलेक्जेंडर रोड लेके आपके 25 से 30 मिनट का रास्ता है। एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल एक्यूरेट इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो। देखिए मेरा काम नहीं होता कि मैं इसमें आपको कोई प्रोज एंड कॉन्स, मैं जस्ट आपको एक अपनी पर्सनल प्रेफरेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो एरिया मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। मैं जब भी वहाँ पे गया हूँ उनके फार्म हाउस को मैंने विजिट किया तो पर्सनली एक बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार इस तरह की जगह पर फार्म हाउस होना चाहिए। तो लोकेशन वाइज बड़ा ज़बरदस्त है। 5 साल का ये लोग पेमेंट प्लान दे रहे हैं और जो रेजिडेंशिया है और फार्म हाउसेस के लिए इन्होंने 3 साल का पेमेंट प्लान बेसिकली बनाया हुआ है, जिसमें मेजरली इनका कंसर्न यही है कि विदिन 2 to 2.5 ईयर्स हम लोग फार्म हाउसेस डेवलप करके लोगों को दे देंगे। 3 मेजर साइजेस इसमें आपको फार्म हाउसेस के मिलते हैं, जिसमें 4 कनाल का फार्म हाउसेस है, जिसमें 2 कनाल के फार्म हाउस है, जिसमें 8 कनाल के फार्म है। इसमें जो 2 कनाल का फार्म हाउसेस है, 2 कनाल के फार्म जो आपको मिलता है वो 70 लाख रुपए का है। तो इसकी जो इनिशियल डाउन पेमेंट बन जाती है वो तकरीबन 8,75,000 रुपये है। 4 कनाल का जो टोटल फार्म हाउस है उसकी कीमत तकरीबन 1,35,00,000 रुपये है, जिसकी डाउन पेमेंट तकरीबन 16,87,500 रुपीज़ बन रही है। मतलब तकरीबन 17 लाख रुपए के करीब जो है ना ये तकरीबन इसकी डाउन पेमेंट बन रही है, जो कि 4 कनाल के फार्म हाउस की। 8 कनाल का जो फार्म हाउस है वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का है और इसकी जो डाउन पेमेंट बन रही है वो तकरीबन 31,50,000 रुपया बन रही है। जो मेरे हिसाब से आज के दिन में अगर मैं जितने भी मैंने आपके साथ प्रोजेक्ट इस टाइम डिस्कस किए हैं और फर्दर ऑन अगर आपको भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट पता है जिसके बारे में आप कहते हैं कि यार पता जानना चाहिए या आगे फर्दर ऑन उस पर बात करनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका नाम मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस पर भी इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज के दिन में जितनी मैंने रिसर्च किया है, जितना एरिया मैंने देखा है, तो मेरे ख्याल से लोकेशन वाइज, खूबसूरती वाइज, ब्यूटी वाइज या आगे इसको आगे डेवलपमेंट वाइज मुझे लगता है कि ये एक बहुत बेहतर प्रोजेक्ट है जो कि आपको फ्यूचर में देखिए। आज के दिन में गुलबर्ग भी हमारे नाम से हाथ से निकल गया है। उसके बाद अगर नेवल देखें तो वही बात है कि अफोर्डेबिलिटी जिनकी है वो बिल्कुल नहीं, लेकिन मोस्टली ये जो एरियाज हैं ये हमारे हाथ से निकल चुके हैं क्योंकि इनकी प्राइसेस काफ़ी एस्केलेट हो चुकी हैं। लेकिन अगर कोई बंदा आज के दिन में ये कहता है कि चल यार थोड़े थोड़े पैसे डाल के मैं को अपने फार्म हाउसेस का वो जो मेरा अरमान है वो पूरा करूं, तो मेरा ख्याल है लेक शोर रेजिडेंशिया इज़ द राइट चॉइस, जिसमें आप लोग अपने ये अरमान पूरे कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है इंश्योर्ड भी है। मज़े की चीज़ है कि कोई भी अगर बिल्डर किसी ने अल्लाह माफ़ करे किसी भी एंगल से वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाता तो आपकी तमाम तर पेमेंट इंश्योर्ड है, आपको टोटली 100% रिटर्न हो जाएगी। और फर्दर ऑन अगर आप रेट्स की बात करें
तो मुझे लगता है रेट्स भी इसके कंपैरेटिवली लो हैं और आगे मतलब 35 लाख रुपए कनाल या 30 लाख रुपया कनाल बड़े फार्म हाउस पे पड़ रहा है, जो कि मेरा ख्याल से अगर मैं उधर की ओपन लैंड की बात करूं तो वहाँ से और इसमें सोसाइटी के रेट में बहुत भी फ़र्क हुआ तो 10 से 15 लाख रुपए का फ़र्क होगा, जो कि मेरा ख्याल है इतना कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, जिसकी वजह से आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी, डेवलपमेंट भी मिलेगी, अम्यूनिटीज़ भी मिलेंगी और तमाम तर सिक्योर जो होती है ना एक सेफ़ इन्वायरमेंट मिलेगी इन्वेस्टमेंट को लेके। अच्छा, वीडियो एंड तक देखने का शुक्रिया। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आप लोग अपडेटेड रहें तमाम तरह वीडियो कंटेंट जो भी आगे फर्दर ऑन आ रहा है। आज दिन तक के लिए वीडियो एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपके सामने आएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।